भाजपा नेता गौरव तिवारी ने ज्योति किंडरगार्टन और ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़ा किए हैं। साथ ही नगर निगम को भी कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल गौरव तिवारी ने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर शहर की बेशकीमती जमीन जो लीज में दी गई है उस पर ज्योति स्कूल की बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, स्कूल के लिए उपयोग कर मोटी कमाई की जा रही है, लेकिन नगर निगम कोई टैक्स आखिर क्यों नहीं लेता, यह जांच का विषय है। साथ ही ज्योति स्कूल की कार्यप्रणाली पर नजर रखने की भी बात गौरव तिवारी ने कहा है। आपको बता दें कि यही भाजपा नेता गौरव तिवारी ने ज्योति किंडरगार्टन स्कूल प्रबंधन के द्वारा मासूम छात्र के साथ की गई मारपीट और कड़ाके की ठंड में कपड़ा उतरवाने और गंदगी साफ करवाने की शिकायत मानवाधिकार आयोग के साथ पुलिस प्रशासन से की थी, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। आइए सुनते हैं भाजपा नेता ने और क्या आरोप लगाए हैं। मैंने पोस्ट किया है कि क्या ज्योति स्कूल नगर निगम का करदाता है कि नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से ज्योति स्कूल, ज्योति किंडरगार्टन और ज्योति स्कूल दोनों का नगर निगम को कर नहीं जाता। वो चाहे संपत्ति कर हो, सामेकित कर हो या कचरा या कि जो उसके लिए भी नगर निगम को किसी प्रकार का कर नहीं जाता। तो मेरा केवल एक सवाल ये था कि ज्योति स्कूल जो शिक्षा के क्षेत्र में रीवा में इतनी बड़ी संस्था है, जब अन्य स्कूलें नगर निगम को कर देती हैं, बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करती हैं, तो ज्योति स्कूल ये क्यों नहीं करती? इसको नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ स्थितियां हैं जिसके कारण उनका वो कर नहीं देते तो उसको क्लियर करना चाहिए और आज तक का जितना भी कर रहा हो, क्योंकि ये शासन की क्षति है, हमारे नगर निगम की क्षति है, उसे उससे वसूलना चाहिए। जहाँ तक बात स्कूल के अन्य विषयों पर है, तो मुझे ये पता है कि जो इनकी स्कूल की जो ज़मीन है लगभग 1.25 एकड़ की ज़मीन है, उसकी वो लीज़ रेंट पे है और लगभग 18-19 हज़ार सालाना उसका रेंट वो या कुछ 100 रुपये आगे ज़्यादा पीछे होगा वो भरते हैं। वहाँ पे कितनी ज़मीन है उनकी ये भी देखना चाहिए, उसका कितना कर होता है देखना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ पे आज के डेट में कितनी बेशकीमती ज़मीन है वो, और उस बहुमूल्य ज़मीन पर स्कूल प्रबंधन किस तरह से काम कर रहा है, स्कूल की फ़ीस कितनी है। मुझे तो सुनने में आया है कि और अन्य तरीक़ों से भी बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। तो इस विषयों को लेकर मेरे मन में आया कि मैं एक बार अपने बात सबके सामने रखूं कि आखिर ऐसा क्या है कि नगर निगम को ज्योति स्कूल कर नहीं देता। और ये आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार बंधुओं को भी, कि आपका भी विषय भी है कि हमारे रीवा के लिए कि इसको आप जांचें, परखें, इसका पता लगाएं कि ऐसी क्या शक्तियां हैं जो रोक रही हैं नगर निगम को कर वसूलने से। क्या पहले भी कुछ ज्योति स्कूल ने ऐसा किया था, कृत्य जो है बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे के साथ में जो है अनैतिक कृत्य किया, जो है उससे पोटी साफ करवाया था, उस पर भी आपने जो है आकृष्ट किया था, लेकिन उसमें क्या कुछ हुआ नहीं है अभी तक? देखिए, मैं उस पर मुखरता से उठाया था और मानवाधिकार ने संज्ञान लिया था, उस पर एफआईआर भी हुई थी। वहाँ के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर हुई थी, प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर हुई थी। उसके आगे क्या हुआ है ये तो कानूनी दांव पेच है और जो पुलिस विभाग है वो बता सकता है, क्योंकि मुझे जब जैसा कहा जाएगा बुलाया जाएगा उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। तो बाकी का तो मुझे अभी नहीं पता कि आगे की क्या उसमें वो किया गया है। ज्योति स्कूल वाले कितने कब से टैक्स नहीं जमा किए होंगे? चाहे ये बच्चों वाले, मेरी जानकारी जो है ये कभी नहीं किए हैं। ये जो बोधाबाग चाहे ये नया बस दोनों ये केवल 75.75 एकड़ ज़मीन इनको लीज रेंट है, उसका ये कर देते हैं। 2 कर होते हैं, उन दोनों को मिला के लगभग 19-19.5 हज़ार रुपये के आसपास होता है, जो मुझे पता है उसका ये कर देते हैं। बाकी ये कभी कुछ भी नहीं देते, साल का केवल इतना देते। इसको लेकर आप कमिश्नर से बात की है नगर निगम? नहीं, अभी मैंने किसी से बात नहीं की है। अभी मैंने केवल पोस्ट डाला था, फिर आप पत्रकार बंधुओं से बातचीत हुई तो मैंने कहा कि इस पर मैं अपना
रुख स्पष्ट एक बार कर देता हूँ। कुछ प्रश्न है मेरे मन पे, इसलिए मैंने अपने कहा कि प्रश्न आ जाए तो ठीक है। आम आदमी कर नहीं जमा करता तो ताला लगा देता है नगर निगम। देखिए, मैंने बात वही की ना कि एक बड़ी संस्था है, क्या है, नगर निगम को जब आम जनता छोटा छोटा आदमी नगर निगम को कर देता है, और क्योंकि ये हमारे सुविधा के लिए है, नगर निगम शासन प्रशासन जो भी कर लेता है वो हमारी सुविधाओं के लिए देता है। जो हमें सुविधा देता है, साफ़ सफाई है, रोड है, नाली है, पानी है, इसका कचरा प्रबंधन है, इसका नगर निगम अगर देता है, कर लेता है तो उसका हमें उसी अनुसार उसका काम भी हमें देता है। हमारा शहर जो साफ़ रहता है, पानी हमें मिलता है। तो अगर जब आम जनता दे रही है, अन्य स्कूल दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे? ये भी तो पूरा सुविधाओं का लाभ उठा ही रहे हैं नगर निगम का। तो आप ये मेरा सबसे सीधा प्रश्न है ना कि भाई ये क्यों नहीं दे रहा? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो नहीं दे रहा? उसको देना चाहिए।